रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल आदमी को निजात देने वाला है। एक एक अमल से आपके वो काम बन जाएंगे, दुनिया के भी बनेंगे, आखिरत के। देखो हुजूर की एक छोटी सी दुआ बता रहा हूँ, पढ़ लें, याद तो फिर कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ मसलों का हल बता रहा हूँ, मसलों का हल बता रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है। अमल यौम वल लैला के अंदर रिवायत मौजूद है, इब्न सुन्नी रहमहुल्लाह ने नकल की है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त में ये कह ले माशा अल्लाह, बोलो माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस आदमी ने एक मर्तबा सुबह में ये पढ़ लिया माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जिसने एक मर्तबा ये पढ़ लिया रुज़िक़ा खैर ज़ालिकल यौम वसरफ़ अन्हु शर्रहु। हुज़ूर ने फरमाया जिसने सुबह के वक़्त के अंदर एक मर्तबा ये कलमा कह लिया ना, ये दुआ पढ़ ली, ये वजीफा जिसने एक मर्तबा पढ़ लिया, सारा दिन अल्लाह की तरफ से बेहतरीन रिज़्क़ दिया जाएगा और उस दिन अल्लाह ताला उसको हर बड़ी तकलीफ से अल्लाह पाक उसको बचा लेगा। वमन क़ाल तिल्कल लैला रुज़िक़ तिल्कल लैला फी ज़ालिकल लैला वसरफ़ अन्हु शर्रहा, और जिसने रात के वक़्त में यानी मगरिब के बाद ये जुमला एक मर्तबा कह लिया, उस रात में अल्लाह पाक बेहतरीन रिज़्क़ का इंतजाम करेंगे और अल्लाह ताला उसको उस पूरी रात के अंदर हर मकरूहात से और हर शर वाली चीज से अल्लाह पाक अपने करम से उसकी हिफाजत फरमाए। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे अमल, कितना मामूली सा अमल है, कितना मामूली सा अमल है। माशा अल्लाह, ये मुश्किल है जुमला, सबकी जबानों में पहले से चढ़ा हुआ है। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह को इतना प्यारा लगता है क्योंकि इसका तर्जुमा जरा सा सुन ले। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह का माना होता है इंसान अल्लाह ताला से ये कह रहे अल्लाह जो तूने चाहा वो हुआ, जो तू चाहता है वो होता है, जो तू चाहेगा वही होगा। माशा अल्लाह, जो चाहा अल्लाह ने वो हुआ। माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ है, अल्लाह के चाहने से होता है। माशा अल्लाह। फिर वो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गुनाह से बचना और नेकी पर आना ए अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर नहीं है। हम जो भी गुनाह से बच रहे हैं, हम अपने ईमान और अपनी ताकत और अपने उससे अकल और समझ से बच रहे हैं कि अल्लाह के बचाने से बच रहे हैं। अल्लाह बचाएगा तो बचेंगे, बचाने वाला कौन है? अल्लाह है। और जो हम नेकियां कर रहे हैं, नेकियां कौन करवाता है? एक कदम भी कोई आदमी अल्लाह की तौफीक के बगैर नेकी का उठा सकता है? तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर कहता है अशहदु, मैं गवाही देता हूं अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कितना आसान सा वजीफा बता दिया, हो सकता है इसी मजलिस में याद हो गया हो सब भाइयों को। माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस आदमी ने इसको दिन के सुबह में पढ़ लिया, सुबह के वक़्त पढ़ लिया, रुज़िक़ा खैर ज़ालिकल यौमी वसरफ़ अन्हु शर्रहु, फरमाया कि उस आदमी को उस दिन अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ अता करेंगे और अल्लाह ताला उस दिन उसको, उस सारा दिन अल्लाह ताला उसको शर से बचा लेगा। और जिसने रात में यही कलमा कह लिया, उस रात में अल्लाह उसको बेहतरीन रिज़्क़ अता करेगा, बेहतरीन खाने मिलेंगे, बेहतरीन किस्म का अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ अता करेगा और सारी रात अल्लाह ताला उसको शर से बचा लेगा। तो कौन कौन रोजाना पढ़ेगा इंशाअल्लाह? माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जिसने सुबह में पढ़ा, शाम में पढ़ा, उस दिन और उस रात में अल्लाह पाक उसको बेहतरीन रिज़्क़ अता करेगा। और रिज़्क़ जो है ना बेहतरीन मिलेगा का मफहूम ये नहीं है कि अंडे पराठे मिले, टिक्के और कबाब मिले, ये धोखा जरा जहन से निकाल देना। बेहतरीन रिज़्क़ से मुराद उलमा ने लिखा है वो रिज़्क़ हुआ करता है जो हलाल हो और जिसका हिसाब आसान हो, चाहे वो चटनी रोटी क्यों ना हो।
حرام سے ملا تو وہ بہترین رزق ہے، اور اگر تکے پراٹھے کھا کر بریانیاں کھا کر حساب میں پھنس گئے تو بہترین رزق ہے۔ بہترین رزق اس رزق کو کہا جاتا ہے جو حلال ہو اور اس کا حساب آسان ہو۔ اللہ تیرے رزق کو حلال کرے گا، اللہ تیرے حساب کو آسان کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ عمل کر، اللہ تیرے رزق کو بہترین بناوے گا، اس دن اللہ تجھے بہترین روزی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دن تجھے عذاب سے بچاوے گا، اللہ تعالیٰ تجھے تکلیفوں سے بچائے گا۔